एवरीवन, आज हम लोग यूपी जूनियर सुपर टेट कई बायो का सेक्शन पढ़ेंगे और बायो में कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा और जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके फिर एमसीक्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए, यूपी जूनियर सुपर टेट के बायो का पूरा जो है कवर करा जाएगा सिलेबस, और भी वीडियोस अपलोडेड है एमसीक्यू, तो आप वो जाके जल्दी से देखिए। और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू कुछ चैप्टर कवर कर लिए हैं और उसके भी एमसीक्यू जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप जल्दी से जाइए, सक्सेस मंत्रा सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जो भी वीडियोस देखे पढ़े हुए हैं वो चीज़ आप पढ़िए, देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड, तो ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, ये हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हमने सिर्फ लिखा है। ब्लड कैसा टिश्यू है? तो याद रखिएगा, ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनमें 4 ऑप्शन से दिए जाएँ आपको और कहा जाए कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा है, तो जहाँ पे भी ब्लड लिखा हो वहाँ पे आप मारिए टिक, क्योंकि ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड की हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। तो ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया, दैट इज़ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में, दैट इज़ आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। याद हो गया? तो ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन किससे आएंगे? इन तीनों से आते हैं। ठीक है, चलिए इनको एक एक बार अलग अलग से स्टडी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। आरबीसी, तो आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है O2 एंड CO2 का। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। और किसका करती है? तो एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आरबीसी रेड कलर की होती हैं, तो अगर रेड कलर की तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? ताकि आरबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके कि वो O2 को एकोमोडेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके। क्लियर? चलिए, अच्छा आरबीसी के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, ध्यान देते हैं कि जैसे आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये लंग्स से, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, लंग्स से टिश्यू तक की ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। फिर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में है, ठीक है, उनको कहाँ तक पहुंचाएगा? लंग्स तक पहुंचाएगा। फिर वो लंग्स से क्या हो जाएंगी? बाहर रिलीज आउट हो जाएंगी। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? कि इस तरीके से क्या होती है? ऑक्सीजन लंग से पूरे बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ में पहुंच जाती है, और टिश्यू और बॉडी सेल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ तक पहुंच जाती है? लंग्स तक ही पहुंच जाती है, और फिर लंग्स से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, और जबकि डब्ल्यूबीसी का खुद का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट। जिनमें ग्रैन्यूल्स लाइक अपीयरेंस हो वो ग्रैनुलोसाइट्स, जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हो वो ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, दैट इज़ न्यूट्रोफिल, यूजनोफिल एंड बेसोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल्स, यूजनोफिल्स एंड बेसोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। चलिए आप पढ़ते हैं हम इसके डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है क्या होता है? एंटीबॉडीज़ बनाना। तो ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं? एक्ट एज सोल्जर्स।
हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सोल्जर्स की तरीके से एक्ट करते हैं। अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज़ आती है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में क्या काम करें, एक्ट एज अ सोल्जर। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और कि मोस्ट एबेंडेंट सेल्स या मोस्ट एबेंडेंट WBC सेल कौन सा है, तो कौन सा है, दैट इज़, याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एक्ट एज अ फैगोसाइटिक सेल्स या फैगोसाइटोसिस भी आप कह सकते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब कि फॉरेन बॉडीज़ को इन्होंने क्या करा, आइडेंटिफाई करा और उसको क्या करा, इंगल्फ कर लिया, खा लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ऐसी टाइप सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा, ब्लड प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हमें ब्लड क्लॉटिंग में क्या फैक्टर्स काम करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग करता कौन है, तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड की कंपोजिशन पढ़ ली। अब हमारी बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप हैं, तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O एंड AB। ठीक है, तो इसे हम लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। चलिए तो ये 4 हो गए आपके ब्लड ग्रुप, AB, ABO। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहते हैं, दैट इज़ AB को कहते हैं। एंड यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, O को कहते हैं। O सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो ये सिर्फ O से लेता है। और जबकि AB क्या होता है, सबसे रिसीव कर सकता है, A से भी रिसीव कर सकता है, B से भी रिसीव करता है ब्लड, AB से भी रिसीव कर लेता है और O से भी रिसीव। लेकिन जब डोनेट करने की बारी होती है तो ये सिर्फ AB को ही डोनेट करता है। तो फ़ायदे में कौन है, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले फ़ायदे में रहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो गया, AB हो गया। और यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ब्लड ग्रुप O हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड वेसल। तो कितने तरीके की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 तरीके की, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर से ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज रेड कलर की होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि क्या कैसा कैरी करती हैं ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है, तो वेन्स आपका कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड द कैपिलरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं, जो नेटवर्क होता है जहाँ पे आर्टरीज भी नहीं पहचान पाए और वेन्स भी नहीं पहचान पाए, उस रीजन को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ठीक, चलिए हम जल्दी से आर्टरीज और वेन्स का एक थोड़ा से देख लेते हैं। तो जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं। जो हमको नसें दिख रही हैं ग्रीन कलर की, आप अगर रिस्ट में देखें तो वो आपकी वेन है। और जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डीप सीटेड होती हैं। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, अभी हमने देखा। ये कैसा ब्लड करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ब्लड हार्ट से दूर ले जाती है, मतलब हार्ट से पूरी जो आपके बॉडी टिश्यूज़ हैं, ब्लड सारे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक की अवे फ्रॉम हार्ट ओके पहुँचाती है। और वेन्स क्या करती है, सारे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सबसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और हार्ट तक ही पहुँचाती है। तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स दी हार्ट। और एक जो लास्ट है मेन वो है कि वॉल्व। तो इसमें वॉल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो वॉल्व क्या काम करते हैं, वॉल्व क्या करते हैं, एक ही उसमें डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो सके, ठीक है, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वॉल्व। तो वॉल्व का फंक्शन हो गया प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, इसलिए उसमें होते हैं वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, समझ में आ गई हो और आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।